ओमकार जी, मैं समझा रहा था मनोज जी को। क्या बता रहे थे आप? इन्हें एक बात बताइए, जब मैंने आपके प्रेमानंद के बारे में, धीरेन्द्र शास्त्री की आप तारीफ करते रहते हो, मैंने इनके बारे में कुछ कहा? फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बेहुदा बात क्यों कर रहे थे? नहीं, एक बात बताओ भैया, तारीफ हम नहीं कर रहे आज, हमारी उम्र का हर युवा तारीफ कर रहा है। हिंदुस्तान के मतलब जो भी आज सनातन से जुड़ा है, बच्चा बच्चा तारीफ कर रहा है, और हिंदुस्तान नहीं पूरा वर्ल्ड तारीफ कर रहा तो है। मैंने प्रेमानंद जी महाराज जी तारीफ के हकदार हैं। भाई गलत क्या हमने, आप बताओ गलत क्या बोल दिया? मैंने इनके बारे में कुछ कहा नहीं कहा आपने। है? ना नहीं, फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी को टैग क्यों कर हम रहे हो? इसलिए टैग कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का सीधा कहना रहता है। अब वो तो एक वीडियो हमने अभी देखी थी, वायरल वीडियो भी बहुत ज़्यादा हो रही है सोशल मीडिया में। संत रामपाल जी महाराज उसमें धड़ल्ले से बोलते हुए नजर आया। हमें इस बात से ऐतराज़ है, वो कह रहे हैं कि ये सारे धर्मगुरु बस कुछ ही दिनों में फ्यूज हो जाएंगे। आप ऐसे कैसे कह सकते हो भाई? आपके गुरुजी ने क्या आधार बना लिया कि हमारे प्रेमानंद जी महाराज भी उसमें आ रहे हैं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जिन्होंने दिल्ली से लेकर के आज वृंदावन तक एक इतनी बड़ी सनातन जोड़ो पद यात्रा निकाल करके पूरे देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आपके गुरुजी कह रहे हैं ये फ्यूज होने वाले। भाई कैसे फ्यूज होंगे ये? लीजिए, संत रामपाल जी महाराज जी का एक ही चीज़ है कि भाई सब लोग आओ बैठो। भाई ऐसा मत करो कि तुम अलग अलग ज्ञान दे रहे हो, अलग अलग ज्ञान दे रहे हैं तो उससे मतलब निस्तारण नहीं होगा किसी चीज़ का। भाई सबका एक ही है कि सभी धर्मगुरु एक जगह बैठे और ज्ञान पब्लिक को एक बताएं। अगर आपको लगता है कि मेरे संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं मेरे ज्ञान में कमी है, तो मैं उसे सुधार करने को तैयार हूँ। अगर आपके ज्ञान में कमी है तो आप सुधार करें, क्योंकि ना तो आपका ज्ञान ना मेरा ज्ञान, जो ज्ञान बता रहे हैं वो वेदों से और शास्त्रों से बता रहे हैं। एग्री क्यों नहीं हो रहे हैं? अच्छा एक बात बताओ, आज चलो भैया आपकी बात भी हम मान रहे नहीं, हैं, सर्वोपरि आज से वेद और पहले शास्त्र- वेद और शास्त्र कहाँ चले गए थे? भाई हमारे आना- इतने बड़े बड़े आचार्य, शंकराचार्य, पीठाधीश्वर और बड़े बड़े भागवताचार्य जो खुलेआम सनातन धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, आज पवित्र वेदों से ही तो वो बात कर रहे हैं। वेदों ये के सनातन की बात, अकेले संत रामपाल जी महाराज वेदों से बात कर रहे हैं। सनातन की बात मत करो। सनातन तो केवल संत रामपाल जी महाराज ही चला रहे हैं, असली सनातनी वही है। बताओ ठीक इनकी है। बात से आप सहमत हो? ठीक, हम तो नहीं है भैया। नहीं नहीं, सच बात तो यही है। मतलब संत रामपाल जी महाराज अकेले सनातन को जानते वो हैं। अकेले ही सनातन धर्म का जो भी आप बताओ। भक्ति ज्ञान वही नहीं, जानते हैं हकीकत क्या? बता रहा फिर हूँ। आप कह दोगे कि आपको ऐतराज होता है, आप बुरी मानते हो हमारी। वेद इस संसार में करोड़ों गुरु और है। आपके हुए हैं वो कुछ दिखाई नहीं रहे नहीं, हैं। वेद और शास्त्रों से जो दे रहे हैं ज्ञान वही दे रहे हैं। एक बात बताओ, दिखाने की जरूरत नहीं है इसमें। अच्छा कोई चीज हमारी आज आंखें खुली, हम शिक्षित हैं, हम देख रहे हैं कि प्रेमानंद जी महाराज जी के पास आज द ग्रेट खली, दिग्गज भारतीय अभिनेता, भारतीय दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली, ठीक है, और एक से एक बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े धन्ना सेठ पैसे वाले दंडवत करते जाके हमारे प्रेमानंद जी जैसे बड़े संतों को, जो क्या सनातन का एक बहुत बड़ा आज आईना बन चुके हैं, युवाओं के लिए तो बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत रहे हैं ये प्रेमानंद जी महाराज। तो हम क्यों ना तारीफ करें इनकी? आप बताओ, संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा क्या युवाओं के लिए कर दिया जिससे हम उनको आज मानने लगे कि ये वाकई में कुछ अच्छा कर रहे हैं नौजवानों के लिए? बताओ मैं आप बता रहे हैं। एक ही चीज गिना दो। बात यह है ना कि आपने उनकी अच्छाइयाँ नहीं देखी हैं, जो आपने सोशल मीडिया पे गंदगी देखी वो आपने कह दी। संत रामपाल जी महाराज जी नशा मुक्त भारत बना रहे हैं। आज करोड़ों लोग नशे से ग्रसित थे, युवा ही थे, लेकिन आज वो नशा छोड़ चुके हैं। जो युवा थे वो दहेज लेते थे, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने लाखों शादियाँ हैं जो उनके हर वर्ष हर प्रत्येक समागम में होती हैं। साल में 6 समागम होते हैं, 13 आश्रम हैं, और प्रत्येक दिन हर एक दिन शादी होती रहती हैं उनके अनुयायियों की। ना दहेज लेते हैं ना दहेज देते हैं। आप कह रहे हो युवाओं के लिए कुछ किया ही नहीं है, युवाओं का प्रेरणा स्रोत ही नहीं है, युवाओं का प्रेरणा स्रोत है। इससे तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि अब तो भैया जो सरकार को जो नशा मुक्ति केंद्र बंद कर देने चाहिए। नशा मुक्त संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ युवाओं को भेजने लगे, भाई वहाँ चले जाओ। भैया, ऐसी कौन सी औषधि है भाई? हमें भी बताओ, संत हमें भी बताओ, रामपाल ये तो जरूरी है। संत रामपाल जी महाराज जी सबसे पहले कहते हैं, जो लोग कहते हैं ना कि काम क्रोध मोह लोभ अहंकार छोड़ दीजिए उससे सब हो जाएगा, संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं पहले ये दुर्गुण छोड़ दीजिए जो हमारे अंदर नशे से हैं। नशा छोड़ दोगे तो आधे आप इंसान तो पहले ही बन जाओगे, तब आप भक्ति कर पाओगे। जब गंदगी अंदर भरी रहेगी तो भक्ति नहीं हो पाएगी। भक्ति का मूल आधार है नशा छोड़ना। जब नशे जो हमारे पीछे बैकबोन होती हैं इनमें निवास होता है लेकिन उनका। हमारे गुरुजी तो जो- बोलते हैं कि कोई दिक्कत जो नहीं, कुछ भी नशा करते रहो, भक्ति करते सनातन रहो। के 5 मुखिया है ना, उनका पीछे निवास है।
वो बताते हैं। लेकिन कभी आप उनके सत्संग सुनो तब है ना, आप सत्संग नहीं सुन रहे हो, उनकी ज्ञान गंगा पुस्तक नहीं पढ़ रहे हो। आप कह रहे हो कि कोई मत मान लीजिए विराट कोहली, अनुष्का और भी जो जा रहे हैं वो पैरों तर पड़ जा रहे हैं, तो वो धर्मगुरु सबसे बड़ा हो गया है। भाई मूल आधार देखिए कि एक बात बताइए, आज संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जो भ्रमणा चल रही थी वो भी दूर होगी लोगों की। आज तक वो ये समझते थे कि ये तो बलात्कारी हैं, इनके ऊपर ये केस है। सबको पता अब धीरे धीरे चलता जा रहा है कि 11 साल से जो संत जेल में बंद है उसके ऊपर कोई भी ऐसा केस नहीं है। केवल अवमानना के केस से शुरुआत होकर आज यहाँ तक स्थिति पहुँची है, वो भी षड्यंत्र के तहत। आपने भी देखा होगा कई तरह के लोग ये भी कह देते कि ये तो हमने करवाया था, वही थे आर्य समाजी जिन्होंने करवाया था। चलो ठीक है, आपकी ये बात हम मान रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा कर रहे हैं समाज के लिए तो भाई फिर तो संत रामपाल जी महाराज जी को हृदय से हम धन्यवाद कहेंगे, अगर हमारे युवाओं के लिए ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन हमें ऐतराज इस बात से जरूर है कि आज वृंदावन में जो सबसे ज़्यादा, अगर हम प्रवेश करते ही अगर राधा नाम नहीं लिया तो हमारी यात्रा विफल हो जाती है। यानी राधा नाम परमिशन होता है, वहाँ परमिशन ले लो और चले जाओ वृंदावन में, तो उसी का ऐतराज कर रहे हैं वो। सुन लीजिए, सनातन सबसे रामपाल जी महाराज के सत्संग में हमने, आप बता रहे सत्संग नहीं, हमने सुना है सत्संग, वो तो सीधा कहते हैं कि राधा नाम किसी वेद शास्त्र में, किसी भगवत गीता में कहीं है ही नहीं। तो हमारे प्रेमानंद जी महाराज जैसे बड़े संत ये राधा नाम का जाप क्यों दे रहे हैं? आप पढ़े लिखे नहीं हो, हमें बताओ। आप पढ़े लिखे नहीं हो। नहीं, आपने खुद गीता में नहीं देखा कि गीता में वो मंत्र के अलावा दूसरा मंत्र नहीं जब है। हमारे गुरुजी जब बोल रहे हैं तो हमें देखने की जरूरत ही नहीं। गुरु वचन पत्थर की लीखा, संत वचन पलटे नहीं चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। जब संत इतने बड़े प्रेमानंद जी दे रहे हैं राधा नाम, तो हमें त्रुटि निकालनी नहीं चाहिए। अंधभक्त मत बनो। अब अंधभक्त हो गए भैया। नहीं, मैं कह रहा हूँ, हकीकत कह रहा हूँ। एक बार बताइए, जब कही जा रही है गीता में वो मंत्र से अलावा दूसरा नहीं है, फिर भी आप वही बातें कह जा रहे हो। रही आप ये कि वृंदावन में घुसते ही आप देख लो ना, बाढ़ पीड़ितों की मदद कौन कर रहा है आज है? मथुरा में सारे के सारे धर्मगुरु हैं, फिर भी देख लो किसी ने 2 रुपये की मदद की हो। इसके लिए तो उन्होंने मैच भी खेला था। बताओ किस जगह 1 रुपये का बिस्किट भी दिया हो है? ये बात तो माननी पड़ेगी। नहीं, बता दो। संत रामपाल जी महाराज जी ने 300 प्लस गांव में मदद की है बाढ़ पीड़ितों की, और अकेले हरियाणा में नहीं किया, मथुरा में 30 प्लस गांव में की है। तो ये तो संतों के काम होते हैं, ये तो संतों के काम होते हैं, ये तो करेंगे ही वो। नहीं, संतों के काम होते हैं तो क्या संत की श्रेणी में ये अपना नंबर नहीं बना रहे हैं? फिर कहाँ गए ये? फिर क्यों तो के पैसा खर्च करने में है? इन्हें पैसे से मोह माया है या फिर लोगों की मदद करने से इन्हें चिंता होनी चाहिए है? पैसे जोड़ के रखे जा रहे हैं, एरोप्लेन से घूम रहे हैं, लाखों रुपए की जैकेट पहन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और जब मदद की बात आती है तो उसके लिए क्रिकेट खेलेंगे तब मदद करेंगे। और क्रिकेट भी खेल रही, पैसा भी ले लिया, तो फिर उसके बाद भी मदद नहीं करी। सच्चाई को कहना फर्ज होता है, ये तो बात वाकई मैं में ये बात कह रहा आपकी हूँ, अच्छी है। आप जैसे ही लोग ये कहते थे कि पहले उनके पास ऐसा केस है, अब धीरे धीरे क्लियर होता जा रहा है तुम लोगों का। नहीं, ये बात तो दे रहा हूं, पहले प्रमाण भी आ रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर आसाराम और राम रहीम जैसे केस नहीं है। ठीक है, अच्छा, जेल में जरूर है, लेकिन जेल में होने का कारण भी है, उनके ऊपर कई भविष्यवाणियाँ हुई हैं कि उनका ज्ञान 2006 से स्टार्ट होगा, 5505 वर्ष बाद परमात्मा आए हैं। ये भविष्यवाणियों में भी है, कबीर सागर में भी है। जब ये वहाँ पर भविष्यवाणी हो रखी है कि 2006 में उनका ज्ञान शिखर पे आएगा, यानी लोग उन्हें जानेंगे। तो 2006 में करौथा कांड हुआ था, 2014 में गई थी कि 6 मृत्यु होंगी, वो 2006 में 6 आत्माओं की मृत्यु हुई थी, वो भी भविष्यवाणी थी। आप बताइए 6 से 7 में हो गई हो तो 6 मृत्यु हुई, वो 2014 की थी। उसके बाद जब ये तृतीय विश्व युद्ध है और आगे जो आपदाएं हैं उनको भी वो संत अपनी इतने जन समुदाय से जो उसके अनुयायी होंगे उनसे मिल कर के सब चीज़ों को टालेगा। आज इतनी बड़ी आपदा बाढ़ की आई थी, आप देख लो, टाल दी नहीं टाल दी? लोगों की गेहूं की बिजाई हो गई हरियाणा में, लोगों की जान बच गई, और उनकी जान क्या हमारी जान बच गई? नहीं तो हमें आटा वही 60 रुपये किलो लेना पड़ता है। बताइए, महंगाई आ जाती है। जब किसान मरेगा वो महंगाई कहाँ जाएगी? जैसे आज पॉलीथिन में चिप्स बेचे जा रहे हैं, ऐसे ही गेहूँ बेचा जाता, लेकिन हकीकत में कहाँ है? आप उसी चीज़ में आ रहे हो। सनातन है, सनातन अपने ग्रंथों से है, सनातन अपनी संस्कृति से है। डंडा लेके निकलने सनातन नहीं है, अकेला एक जना निकल जाए नहीं। एक चीज़ तो देखी हमने, रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से अगर कहीं चर्चा करने लग जाओ तो 1-2 मिनट तो बोलने देते वो, उसके बाद पता नहीं कौन सी एनर्जी आ जाती है।
मतलब बात- तुम चुपचाप बस सुनते ही रहो और ये बोलते रहेंगे। नहीं नहीं ये तो है भाई, बात कला है बोलने इनके की- अंदर। तो एक बार इनकी ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ के देखे ना। बात वो नहीं है, बात ये है कि आप जिस चीज़ को कर रहे थे आपसे ज़्यादा मैं नहीं बोलने देता था संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को। लेकिन जब मैंने वो चीज़ देखी ज्ञान गंगा पुस्तक में, उनका सत्संग 7:30 से 8:30 बजे आता, मैंने वो देखा, तब मुझे पता चला कि ये हम कर क्या रहे थे। जो बंदा ये कहे कि नशा नहीं करना है, कितनी अच्छी बात है। जो बंदा ये कहे कि दहेज नहीं लेना है, कितनी अच्छी बात है। बहुत अच्छी जो बात ये कहे कि दूसरों की मदद करो, कितनी अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात, जो सही जाति बात। पाति को ख़त्म करे, कितनी अच्छी बात है। दे दान के लिए प्रेरित करे, आपके वो रक्तदान के लिए प्रेरित करे, कितनी अच्छी बात है। वो लोगों के काम में ही तो आएगी। जाति पात तो हैं? भैया ये नहीं मानने वाले हम आपकी। जाति पात कहाँ से, जाति पात कैसे खत्म हो सकता है, कोई मतलब ही सवाल ही नहीं। आज आप देख लो संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों शिष्य हैं। मेरे को किसी दूसरे भगत की जाति नहीं पता है क्या है, और ना उन्हें मेरी पता है। आप बताइए, आप कह रहे हो जाति पाति। किसी को किसी मेरे अंदर भी देना नहीं है। मेरे अंदर भी अपनी जाति की बू थी, लेकिन आज वो समाप्त हो गई। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जब सामने बैठे रहते हैं, मैं भूल ही जाता हूँ कौन सी है मेरी जाति, क्योंकि वो चीज़ आ गई कि वहाँ पता ही नहीं चलता है। इतनी प्रेम भाव से आप उनके समागम में जाओ, भंडारा कभी करके आओ, फिर आप देखो वहाँ पे कितना ऐसा लगेगा आपको कि आप किसी रिश्तेदारी में जितना आदर सम्मान नहीं मिला होगा। एक बात और बताओ, भंडारे की अगर बात आ गई तो ये महाराज जी जो भंडारे करते हैं रामपाल जी महाराज, मतलब हम तो देखते रहते हैं एक साल में विश्व भंडारा, विश्व हाँ। भंडारा, विश्व भंडारा। 2-3 वास्तव महीने में में आता ही रहता है एक ना। मतलब हम मतलब लगभग साल में जान कितने करते रहते हैं जी। हाँ, एक बात बताओ जी, विश्व भंडारा वास्तव में विश्व लेवल का ही होता है। विश्व लेवल का ही होता है। बस ये है कि जैसे आपको जानकारी नहीं है ना कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने से नशा छूट जाता है और लोग नशा मुक्ति केंद्रों में ले जाते हैं, या फिर कहीं तांत्रिक के पास कहीं पुड़िया खिलाएगा। कहीं एक तो भाभी आती वो नौकरी कि पुड़िया बुना दिया हूँ, और पुड़िया के चक्कर में उनने फिर वो दिया है, वो उल्टी है गई, परेशान है कि डॉक्टर के पास जाके 60,000 रुपया और लगे। तो ऐसा भी करती हैं औरतें, चुपचाप खिलाती रहती हैं कि ये धीरे धीरे छोड़ दे, लेकिन नहीं छोड़ते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने से वो मंत्र देते हैं, जो सनातन के 5 मुख्य हैं ना, उनके मंत्र देते हैं। जो हमारे शंकर जी हैं, पार्वती जी हैं, और ब्रह्मा जी हैं, सावित्री जी हैं, गणेश जी हैं, है ना, और लक्ष्मी, और वो आपके विष्णु भगवान हैं, और वो हैं लक्ष्मी देवी हैं, ठीक है, और माता। अच्छा, इन लोगों का नाम, इन लोगों का अगर नाम लेने लगो, इनकी पूजा करने लगो तो छूट जाएगी ना ना, इनके जो मंत्र देते हैं गुप्त, जैसे कि आपके पास सामने भैंसा जा रहा है, आप उसे भैंसा वैसा वैसा करके बुलाओगे, आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। नहीं आएगा ना। ऐसे ही आप इन देवी देवताओं को जाके मंदिर में और कहीं भी खूब बुलाओ, माता जी आ जाओ, मुँह बचा लो, सब कर लो, नहीं आएंगे। इनके मंत्र हैं, जैसे भैंसा को बुलाते हैं ना हुर्र करके तुरंत भगा चलाता है, ऐसे इनके गुप्त मंत्र हैं जो बोले जाते हैं ना, उनसे आते हैं, उनसे ये लाभ देते हैं। लेकिन हमें अभी तक पता ही नहीं है, जैसे जिसने बता दिया वैसे ही कर लेते हैं। मैं तो पूछो मत, हाथी जोड़ता हूँ, क्योंकि कहूँगा तो मुझे भी विरोधी कहने लगेंगे। अब बताओ, परसों की बात है, वो थे कि व्रत रह रहा हूँ मैं और गुटखा मुँह में भर रहा है, उनसे कही भैया मैंने भेलपुड़ी ये तो लाओ, गलत है, इसके तो हम भी मैंने खिलाफ कही है थी भाई। भेलपुड़ी खा लो। नवरात्रि व्रत भी रखो, इधर तम्बाकू मैंने भी खाओ, कही ये थी तो हम भी मैंने कही थी खिलाफ हैं। भेलपुड़ी खा लो ना, भेलपुड़ी नहीं खाऊंगा, क्यों नहीं खाओगे, व्रत हूँ। और जाके अभी थोड़ी देर बाद 20 रुपया गुटखा लिया, गुटखा डाल लो। मैंने कि जे का है, जाते कोई दिक्कत नहीं है। बताओ, जो दुर्गंध मारती हो, बदबू चीज़ मारती हो, उसे तुम मुँह में रख के और नो करो मैं व्रत हूँ, इससे व्रत नहीं टूटेगा। और अन्न जिसकी कहते हैं कि अन्न की तो महिमा कितनी है, जिसके लिए हर लोग प्रयत्न करते हैं, जीते हैं। अन्न के अलावा पता भी है आपको, अन्न देव की तो गरीबदास जी महाराज जी हरियाणा के, उन्होंने कितनी महिमा बताई है। और अन्न की तो हम सब लोग जब खाना खाते हैं तब भी तो आदर करते नहीं करते हैं, आप भी करते होगे, चाहे अन्न का तो भाई किसी के सम्मान भी आप करना ही चेले हो, लेकिन आप आदर करते होगे। लेकिन जब उसी अन्न को हम छोड़ देते हैं कि इसे नहीं खा रहे हैं व्रत के ऊपर, और उसे जाके गंदगी को ला के खा लेते हैं, कितनी गंदी बात है, बताओ। हैं? आज आप देख लो, आप सनातनी सनातनी कहते हो, आज 90% हिंदू की बात कर रहा हूँ, तम्बाकू खाते हैं। और तम्बाकू की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? आप सनातनी सनातनी लाए हुए संत रामपाल जी महाराज जी सच्चे सनातनी, इसीलिए वो तम्बाकू की मना करते हैं, क्योंकि तम्बाकू खून के खुर से पैदा हुई है। यानी आप लोग तम्बाकू वगैरह नहीं खाते? छूते भी नहीं है भैया,
क्योंकि खून के खुद से पैदा हुई है। जहाँ जहाँ गिरी है पहले मुसलमान लोग खाते थे, लेकिन आज प्रत्येक हिंदू खा रहा है। और कहो तो खूब शौक से खाता, मना करो तो मानता नहीं है, क्योंकि आदी हो चुका है, उसका आदी हो चुका है। बताओ कौन सा सनातनी दारू पीना छोड़ दे, लेकिन दारू पीते हैं। 90% के 80% लोग पीते हैं। तो आपके यहाँ नहीं कोई नहीं पीता? छूता भी नहीं है दारू को, ना दारू, ना गुटखा, ना शराब, ना अफीम, कोई चीज़ कोई नहीं करता। आप बताओ कौन सनातनी है? जो बुराइयों को छोड़ दे वो सनातनी है। बात में दम लग रही भाई इनकी। है? जो बुराइयों को ग्रहण करे वो है, या जो बुराइयों को छुटवाए वो है सनातनी। तो आपकी कोई पुस्तक वगैरह हो जो आप बता रहे हैं तो? ज्ञान भाई ज्ञान गंगा पुस्तक है, आप उसे पढ़ो। शाम को 7:30 से 8:30 सत्संग आता है, उसे सुनो। यही चीज़ है। मेरा तो अनुरोध यही है कि हम उस लक्ष्य पर चले जिससे कि हमारा परिवार सुखी हो। चलो इसको उससे नहीं कि मतलब परिवार दुखी हो रहा है और हम पैसा खर्च करते जा रहे हैं। ट्राई करने में क्या सही है गलत की पहचान करें किसी की। पुस्तक हमें जरूर दो, वो जो आप बता रहे हो, आपके गुरुजी कौन सी बता रहे हैं, वो पुस्तक हमें वो जरूर आप। जगह जगह वितरित होती है, कहीं से भी आप ले सकते हो। नहीं तो आप सर्च करके www.jagatgururampal.org से ले सकते हो, या प्ले स्टोर से संत रामपाल जी महाराज जी ऐप डाउनलोड करके आप देखेंगे। अच्छा, प्ले हाँ। स्टोर पर मिल जाएगा। और वहाँ से PDF डाउनलोड करो, तुरंत पढ़ो। मोबाइल में पढ़ सकते हैं। आप उससे डाउनलोड करके। लेकिन मेरा कहना यह है, जो आप कह रहे हो ना कि बागेश्वर